तो हमारी लेक्चर सीरीज के इस बिल्कुल आखिरी सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी ताकत के बारे में बात करेंगे जो दिखती तो नहीं लेकिन है बहुत शक्तिशाली, हवा का दबाव यानी एयर प्रेशर, और उसे मापने वाले एक बहुत ही अनोखे डिवाइस के बारे में। तो चलिए आज के इस फाइनल और बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट में डुबकी लगाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास जो हवा है उसका प्रेशर हम नापते कैसे हैं और ये हमारी दुनिया पर असर कैसे डालता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे विदाउट लिक्विड बैरोमीटर के बारे में, फिर देखेंगे कि ये बैरोमीटर आखिर काम कैसे करता है। उसके बाद हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रेशर के कुछ मज़ेदार उदाहरण देखेंगे और आखिर में एग्ज़ाम के लिहाज से जो भी ज़रूरी बातें हैं उन्हें जानेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि मर्करी जैसे किसी लिक्विड का इस्तेमाल किए बिना हम एयर प्रेशर को मापें तो मापें कैसे। और यहीं पर हमारी कहानी का हीरो एनेरॉयड बैरोमीटर सामने आता है। देखिए, इसका नाम ही अपने आप में इसका सबसे बड़ा राज बताता है। ये जो शब्द है एनेरॉयड, ये ग्रीक शब्द अनेरोस से आया है, जिसका मतलब होता है विदाउट लिक्विड, यानी बिना किसी तरल के। इसे 1844 में लुसियन विडी ने बनाया था और ये पुराने मर्क्यूरी बैरोमीटर से एकदम अलग था। अब चलिए इसके जो ज़रूरी हिस्से हैं उन्हें एक-एक करके समझते हैं। इस डिवाइस का दिल है इसका कोरुगेटेड मेटल चेंबर। अब ये कोरुगेटेड शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लहरदार, जिससे ये बहुत फ्लेक्सिबल बन जाता है। ये चेंबर पार्शियली इवैक्यूएटेड भी होता है, मतलब इसके अंदर से थोड़ी हवा निकाल दी जाती है ताकि ये बाहर के प्रेशर में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी महसूस कर सके। तो ये सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? चलिए इसके बहुत ही आसान से पुश और पुल के मैकेनिज्म को समझते हैं। सोचिए, मान लीजिए कि बाहर का जो एयर प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो क्या होगा? ये बढ़ता हुआ प्रेशर उस फ्लेक्सिबल चेंबर पर दबाव डालेगा, उसे थोड़ा सा अंदर की तरफ पिचका देगा। अब ये जो हल्का सा मूवमेंट हुआ है उसे लीवर्स का एक सिस्टम एम्प्लीफाई कर देता है, यानी बढ़ा कर देता है, जिससे डायल पर लगा हुआ पॉइंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाता है। और हाँ, जब एयर प्रेशर कम होता है तो ठीक इसका उल्टा होता है। अब चेंबर पर बाहर का दबाव कम हो गया तो जो स्प्रिंग है वो उसके कवर को वापस ऊपर की तरफ खींच लेता है। लीवर्स इस मूवमेंट को फिर से एम्प्लीफाई करते हैं और इस बार पॉइंटर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अच्छा, एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो एनेरॉयड बैरोमीटर है ये बहुत काम का है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी, इसकी सटीकता एक मर्करी बैरोमीटर पर ही निर्भर करती है। मतलब इसके डायल को एक बहुत ही सटीक मर्करी बैरोमीटर की रीडिंग के साथ मिलाकर सेट किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। अब चलिए इस साइंस को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और उन चीज़ों से जोड़ते हैं जो हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, महसूस करते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई बढ़ती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। जैसा कि ये चार्ट भी दिखा रहा है, सी लेवल यानी समुद्र तल पर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है और किसी पहाड़ की चोटी पर सबसे कम। स्ट्रॉ से कुछ पीना, रबर सक्शन पैड का चिपकना, ये सब कैसे होता है? इन सब के पीछे एक ही हीरो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मिसाल के तौर पर जब हम स्ट्रॉ से हवा अंदर खींचते हैं तो हम स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर कम कर देते हैं, बस फिर बाहर का ज्यादा प्रेशर ड्रिंक को ऊपर की तरफ धकेल देता है। यही आसान सा प्रिंसिपल इन सभी उदाहरणों में काम करता है। यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार सवाल आता है और ये अक्सर पूछा भी जाता है, भाई हमारे ऊपर हवा का इतना जबरदस्त दबाव है, करीब करीब 1,00,000 न्यूटन का फोर्स हर स्क्वायर मीटर पर, तो हम कुचल क्यों नहीं जाते? इसका सीधा सा जवाब है संतुलन, यानी इक्विलिब्रियम। होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर का जो प्रेशर है, जैसे हमारे खून का दबाव, वो ठीक उतना ही बल बाहर की तरफ लगाता है जितना कि हवा का दबाव अंदर की तरफ लगा रहा है। तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर हैं, ये एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एग्जाम्स के लिए हमें क्या क्या याद रखना है। चलिए अब उस पर ध्यान देते हैं। एग्जाम में अक्सर ये कंपैरिजन वाला सवाल आता है, तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। एनेरॉयड बैरोमीटर के जो सबसे बड़े फायदे हैं वो हैं इसकी पोर्टेबिलिटी और सेफ्टी। ये हल्का है, इसे कहीं भी ले जाना आसान है और इसमें मर्क्यूरी जैसा कोई खतरनाक लिक्विड भी नहीं होता। दूसरी तरफ मर्क्यूरी बैरोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन हाँ, वो भारी भी होता है और नाजुक भी। ये एक क्लासिक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है।
ये प्रेशर बैलेंस की हमारी समझ को टेस्ट करता है। सवाल है कि ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते समय या फिर किसी नॉन प्रेशराइज्ड हवाई जहाज में नाक से खून क्यों आ सकता है? इसका जवाब प्रेशर के इम्बैलेंस में छिपा है। देखिए, जब हम ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से बहुत कम हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो तो उतना ही रहता है। अब ये जो प्रेशर का अंतर है वो इतना बढ़ जाता है कि हमारी नाक की जो बहुत पतली पतली खून की नसें होती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, वो फट सकती हैं। और अब आखिर में एग्जाम के लिए एक बहुत ज़रूरी मेमोरी टिप, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। पॉइंटर की मूवमेंट को याद रखना बहुत आसान है। जब प्रेशर अप जाएगा तो पॉइंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, और जब प्रेशर डाउन जाएगा तो पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। चलिए एक बार मेरे साथ दोहराइए, अप क्लॉकवाइज, डाउन एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना याद रखेंगे तो ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज यहाँ से खत्म होती है। हमारे साथ इस सफर में सीखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा, हमारे चारों ओर की हवा भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन ये लगातार हर पल हमारी दुनिया को एक आकार दे रही है।